इलेक्शन सरगर्मियों का सज गया मैदान, मुतहरिक हो गए सियासतदान। कराची में सियासी जमातें, रहनुमा और कारकुन सरगर्म। दूसरे रोज भी कागजात नामजदगी की वसूली और जमा कराने का सिलसिला जारी। जिला शर्की में मुमकिना उम्मीदवारों ने कागजात हासिल किए और जमा कराए। मलीर में उम्मीदवारों ने कागजात की दुरुस्तगी भी कराई। उम्मीदवारों का कहना है कि इलेक्शन कमीशन का अमला ताउन कर रहा है। जो भी आता है अपनी उसी हिसाब में रह जाता है। तो हमारे जो बदकिस्मती है कि हम हमेशा पानी में ही डूबे रहते हैं। ना रोडों का हाल है, ना रास्तों का हाल है, ना सीवरेज का सिस्टम है। ये नील बटा नीले गडब। तो यही उम्मीद लेके हम आए हैं कि अल्लाह पाक ने अगर हमें कामयाबी दी तो इंशाअल्लाह जो हमसे हो सकेगा बढ़ चढ़ कर हम जो है ना लोगों के कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए गहमा गहमी। पीपल्स पार्टी, MKM, नून लीग, PTI, जमात इस्लामी के रहनुमाओं ने कागजात जमा कराए। ANP, तहरीक लब्बैक, JU नूरानी, फंक्शनल लीग और पाकिस्तान कबायली मूवमेंट के रहनुमा भी कागजात जमा कराने पहुंचे। पीपल्स पार्टी के कादिर पटेल ने NA 243 से कागजात जमा कराए। शर्जील रिजवानी ने PS 96 से कागजात जमा कराए। मोहम्मद इब्राहिम बलोच PS 113 से कागजात नामजदगी जमा कराने पहुंचे। NA 242 से 29 उम्मीदवारों को फॉर्म जारी हुए, 3 जमा किए गए। JUP नूरानी के हबीबुल्ला खान ने NA 242 और PS 111 के लिए कागजात नामजदगी हासिल किए। NA 244 में 70 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी फॉर्म हासिल किए। फंक्शनल लीग के खुरम शेलान ने PS 108 से कागजात जमा कराए। आज मेरे ख्याल में लोग आएंगे क्योंकि कल इसका फर्स्ट डे था, आज सेकंड डे है। तो तकरीबन 81 फॉर्म जो हैं वो जा चुके हैं। तो अभी लोग आना शुरू होंगे मेरे ख्याल में मगरिब अपना ज़ोहर के बाद से। लोग कल भी ज़ोहर के बाद ही रश था, तो आज भी उसी तरीके से जो है ना प्लान लोगों का यही है कि हम लोग आएंगे। ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के लिए कागजात नामजदगी जमा। पीपल्स पार्टी की सादिया जावेद, तंजीला, उमे हबीबा, शर्मिला फारूकी, समीता अफजाल ने कागजात जमा कराए। सिंध असम्बली में ख़वातीन के 29 और अक़लियतों की 9 नशिस्तों पर कागजात जमा कराए जाएंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की शासिया मेमन ने भी कागजात जमा करा दिए। मखसूस नशिस्तों के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने की कल आखिरी तारीख है। कागजात नामजदगी जमा कराने के दौरान जियाले पुरजोश अली अहमद जान कारकुनों के हमरा PS 116 के लिए फॉर्म जमा कराने पहुंचे। जियालों का ढोल की थाप पर रक्स, नारे भी लगाए, जीना भरा तो नोट भी लुटाए। DC वेस्ट ऑफिस शहनाई की आवाज से गूंज उठा। मौसम का असर भी इलेक्शन सरगर्मियों पर गालिब आ गया। जिला गरबी में कागजात की वसूली का अमल सुस्त रवि का शिकार। रिटर्निंग अफसरान दफातर से गायब, असिस्टेंट आरोज और दीगर अमले का फॉर्म हासिल करने से इनकार। रिटर्निंग ऑफिसर PS 116 नाहिद मेरानी स्टैम्प घर भूल गए। उम्मीदवारों को कल आने का मशवरा दे दिया। डिस्ट्रिक्ट केवाड़ी में पहले रोज NA 242 से 21 उम्मीदवारों को फॉर्म जारी किए गए। NA 243 में 25 फॉर्म जारी हुए। जिला कोरंगी PS 95 के रिटर्निंग अफसर ने फॉर्म की तफसीलात बता दी। नई हल्का बंदियों के बाद जिला सेंट्रल आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा जिला करार। कौमी असम्बली की 4 और सूबाई असम्बली के 9 नशिस्तें। NA 247 न्यू कराची सब डिवीजन पर मुश्तमिल। NA 248 सेंट्रल 2 में न्यू कराची और लियाकताबाद के कुछ इलाके शामिल। NA 249 सेंट्रल 3 लियाकताबाद और नासिमाबाद के कुछ हिस्से शामिल है। सिंध असम्बली की आखिरी नशिस्त PS 130 नॉर्थ नासिमाबाद और न्यू कराची के कुछ हिस्सों पर मुश्तमिल है। बिलावल भुट्टो कराची के 21 हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे, अभी फैसला नहीं हुआ। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब बोले, शहबाज शरीफ को हक है कहीं से भी इलेक्शन लड़े। पीपल्स पार्टी के खिलाफ बनने वाले इत्तेहाद से कोई डर नहीं। मेयर कराची ने शफाफ इलेक्शन का भी मुतालबा कर दिया। फैसला नहीं हुआ, फैसला जो हो जाएगा उसकी तफसीलात शेयर कर ली जाएंगी। बिलावल साहब सारे पाकिस्तान के लीडर हैं और सारे पाकिस्तान से लड़ सकते हैं। नवाज शरीफ साहब भी मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म हैं और उनको हक हासिल है कि पाकिस्तान के किसी हिस्से से भी इलेक्शन लड़ें।
पीपल्स पार्टी ने कागजात वसूली की तारीख बढ़ाने की मुखालिफत कर दी। सीनियर रहनुमा सलीम मांडवीवाला का कराची में मुखालिफिन का भरपूर मुकाबला करने का ऐलान। शहरियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए पुरआज़्म। एतराफ़ किया, सियासतदान वादे करके भूल जाते हैं। पीपल्स पार्टी ने आवाम से किया एक और वादा वफा कर दिया। कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने खुशखबरी सुना दी। बोले, कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी जिला वस्ती में अपनी नौयत की पहली सरकारी यूनिवर्सिटी होगी। गुज्जर, औरंगी और कोरंगी नाला मुतासरीन को मुआवजे और मुतबादिल जगह की फराहमी का केस। चीफ सेक्रेटरी सिंध और कमिश्नर कराची सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री पेश हुए। अदालत का मामला हल करने का हुक्म। सिंध हुकूमत को काबीना से मंजूरी की मोहलत दे दी। हुकाम को 15 रोज में अबूरी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, आधे कराची को गोट बना दिया गया। अहकामात पर अमल दरामद नहीं होता तो तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे। मुतासरीन का अदालत के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन के घर के बदले घर दो के नारे। हम बेघर हो गए हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं बगैर घर के बगैर छत के बैठे हुए। हमारा मुतालबा ये है कि हमें घर के बदले घर दिया जाए। 2 साल के अंदर हम आपको घर तैयार बना के आपको दे देंगे। 2 साल तो वो गए, अब 3 साल पूरा होने वाला है। तो हमारी चीफ जस्टिस से ये अपील करते हैं कि हमें जो इन्होंने वायदा किया है कि वो हमें घर के बदले घर दिया जाए। नहीं दिया गया, अभी तक कोई घर नहीं मिला। बेवा और तो मैं रोड पे पड़ी हूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई इंसाफ नहीं हम लोगों को मिल रहा अब तक। बदबख्त बेटी का वालिद पर तशद्दुद घर से भी निकाल दिया। 35 साला हजार खान बेटे के खिलाफ अदालत पहुंच गया। सेशन कोर्ट गरबी में तहफ़्फ़ुज़ के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया, बेटे ने घर पर कब्जा कर लिया है, मैं कहाँ जाऊँ। मेरा नाम जनाब हजार खान है। मैं जैकमाबाद का रहने वाला था। तकरीबन 20-22 साल हो गए मैं कराची शिफ्ट हुआ हूँ। शिफ्ट की वजह यह है कि मुझे वहाँ पे इस बड़े बेटे ने कर्ज़ई करके यहाँ पे लाया और यहाँ पे मैंने अपना कारोबार किया था। और कारोबार में ये कारोबार मेरा है जो अभी मेरा बड़ा बेटा कब्जा करके बैठा हुआ है। उमर फारूक मेंबर गोटाबाद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तैनात। इलेक्शन कमीशन की इजाज़त से तैनाती की मंजूरी दी गई। 20वीं ग्रेड के उमर फारूक गुलो तकर्रुरी के मुंतसिर थे। महकमे सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ट्रैफिक सिग्नल्स पर डीआईजी ट्रैफिक की वज़ीर-ए-आला को ब्रीफिंग। गुमराहकुन और बेबुनियाद करार। ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो हुकाम के मुताबिक शहर के आधे से ज्यादा सिग्नल्स को नाकारा करार दिया गया, जो गलत है। सिग्नल्स लगाना टैब हुकाम और हिफाजत करना ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी है। शहर में मजमूई तौर पर 91 में से 60 सिग्नल्स फॉल हैं। 13 सिग्नल्स मास ट्रांसिट की जानिब से अपग्रेडेशन की वजह से बंद हैं। 10 सिग्नल्स को के इलेक्ट्रिक ने कनेक्शन नहीं दिए। 8 सिग्नल्स केबल चोरी होने के बाइस बंद है। टैब हुकाम ने इल्जाम लगाया, एमए जिना रोड के सिग्नल्स ट्रैफिक एहलकार खुद बंद रखते हैं। मैंने आपको बताया कि हमारे पास 91 सिग्नल्स हैं, उसके अंदर से हमारे 60 सिग्नल्स जो हैं बिल्कुल ऑन बोर्ड मतलब फंक्शनल हैं। ट्रैफिक पुलिस पर ही आयद होती है, क्योंकि जब वो ऑपरेट करते हैं सिग्नल्स को तो उनको चाहिए कि वो इस चीज़ का भी ख्याल रखें कि आया चोरी चकारी जो हो रही है वो क्यों हो रही है, किस वजह से। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इख्तिताम से कबल सरमायाकार मुतहरिक 100 इंडेक्स में 245 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 62,693 पॉइंट्स पर बंद हुआ। डॉलर को भी रिवर्स गियर लग गया। इंटरबैंक में डॉलर 11 पैसे सस्ता होकर 282 रुपये 89 पैसे पर बंद हुआ। मौसम सर्द होते ही गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। कराची समेत सूबे भर के सीएनजी स्टेशंस को 2 रोज़ के लिए गैस फराहमी बंद करने का फैसला हुआ। सीएनजी स्टेशंस हफ्ते को सुबह 8 से पीर सुबह 8 बजे तक बंद रहेंगी। ऑल पाकिस्तान रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन का गैस कीमतों पर नजरसानी का मुतालबा। कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान वकास अजीम का कहना है, गैस बंदी से 90% रेस्टोरेंट्स एलपीजी पर मुंतकिल हो गए। दाल की प्लेट 450 रुपये की हो जाए तो गरीब क्या खाएगा। महंगाई ने शहरियों को मोबाइल फ़ोन से भी दूर रखा। 1 साल के दौरान मोबाइल फ़ोन 40% महंगे हुए।
सदर इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन रिजवान इरफान कहते हैं, टैक्सीज और ड्यूटीज की भरमार से कीमतें आसमान पर पहुंची। कई ममालिक में 5G आ चुका, मगर हमारी टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी ही नहीं। गवर्नर हाउस में क्रिसमस की मुनासबत से तकरीब, बजरिया कुरानदाजी, फ्लावर्स और मोटरसाइकिल तकसीम। गवर्नर सिंह कामरान डिसोरी की अक़लियती बरादरी को बड़ी खुशखबरी। अक़लियती बरादरी का कोटा 5 से बढ़ाकर 10% करने की यकीन दहानी। बोले तकरीब का मकसद अमन और खुशहाली का पैगाम है। दरीचे फिल्म्स की क्राइम थ्रिलर फिल्म चिकर की न्यूप्लेक्स सिनेमा में खसूसी स्क्रीनिंग। अदाकारा सोनिया हुसैन का हीरोइन उशना शाह के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार।